कार्यक्रम के इस प्रथम दिवस में जिसकी शुरुआत यहाँ पर ससीखाल में सल्ट से हो रही है, हमारे इस एक दिवसीय बीएलए प्रशिक्षण शिविर विधानसभा चुनावों के कांग्रेस कार्यकारिणी, जिला कांग्रेस के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण और उपस्थित सभी बीएलए जो कि बूथ लेवल के हमारे खास एक चाबी हैं, कुंजी हैं, वो सभी उपस्थित हमारे बीएलए और उपस्थित मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं सबसे स्वागत किया, इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं आपको इस रूप में भी ये धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये जो इतनी बड़ी संख्या में आप आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, निश्चित रूप में ये पूरे प्रदेश को एक संदेश है कि पूरा प्रदेश बदलाव की आवश्यकता महसूस कर रहा है, राजनीतिक बदलाव की आवश्यकता महसूस कर रहा है। मैं अपने घर से और यहाँ तक 4 घंटे के सफर से पहुँचा हूँ और इस 4 घंटे के सफर में कम से कम 18-20 बार मुझे जगह जगह पर कई जगहों पर लोग मिले। कहीं पर 5 लोग मिले, कहीं पर 10 लोग मिले, कहीं पर 15-20 लोग मिले और मैं उतनी जगह पर खड़ा होकर रुका और उतनी जगह से लोगों ने मुझे मजबूती देने का काम किया, मेरे हौसले को और मजबूत करने का काम किया, ये कहकर कि गोदियाल जी अब के बाद हम लोग बदलाव ला कर रहेंगे, हम बदलाव आपको दिखा कर रख देंगे। और उससे मेरा हौसला और मजबूत हुआ। मैं यहाँ पर अपने कांग्रेस के साथियों के साथ अपना ये अनुभव इसलिए साझा कर रहा हूँ कि जिस प्रकार से मेरा हौसला उनके बोलने से बुलंद हुआ, तो उनकी ये बात आप तक भी आए और आपका हौसला भी बुलंद हो, इसलिए मैं ये बात को यहाँ पर कह रहा हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग मजबूत हौसले के साथ आगामी विधानसभा का जो चुनाव हो रहा है, बहुत अधिक समय नहीं बचा है, 7-8 महीने का समय बचा है और 8 महीने में आचार संहिता लगनी है। उसके बाद फिर ये सरकार, इस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। वैसे भी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अभी आपने देखा होगा कि 5 वर्तमान सरकार के 5 ऐसे पद जो मंत्री पद खाली थे, 4 साल से उन मंत्री पदों के लिए इंतजार किया गया और उसके बाद इतने समय के बीतने के बाद इस 8 महीने के लिए जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, उसमें भी आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के वर्षों के जो धुरंधर नेता हैं, उनको साइड करके और किस प्रकार से इस सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि इस सरकार ने उन लोगों को मंत्री बनाया जिन्होंने वहां ऊपर पहुंचाने का काम किया, उन लोगों को मंत्री बनाया, ऐसे आरोप लग रहे हैं। आखिर ये सरकार करना क्या चाहती है? हमारे इस प्रदेश में उत्तराखंड राज्य के निर्माण के लिए हमारे कई भाइयों ने, बहनों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, शहीद हो गए, लोगों ने संघर्ष किया, पसीना बहाया, तब जाके ये राज्य हमें मिला और बड़ी उम्मीद के साथ सबने सपने देखे कि हमारा उत्तराखंड राज्य बनेगा तो हमें वहां पर रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ पैसा इकट्ठा करने में लगी हुई है। नौकरियों को बेचकर पैसा इकट्ठा, पेपरों को बेचकर पैसा इकट्ठा, मंत्री पदों को बेचकर पैसा इकट्ठा, हर तरह से पैसा इकट्ठा। आप यहाँ पर इतने लोग हैं, बतेरे लोग ऐसे होंगे कि छोटी मोटी ठेकेदारी करते होंगे। मेरे प्यारे ठेकेदार भाइयों, आप लोग हमसे ज्यादा जानते हैं कि किस प्रकार से ये सरकार इस प्रदेश के बाहर के लोगों को, बड़े बड़े लोगों को लाकर यहाँ निर्माण कार्य के ठेके दे रही है, लेकिन हमारे लोगों की तरफ पीठ कर दे रही है। हमारे लोग कहाँ जाएंगे? ये उत्तराखंड राज्य के लिए आंदोलन किस लिए हुआ था? ये आंदोलन इसलिए हुआ था कि हमारा है और हम इसके संसाधनों का उपयोग करके अपने जीवन को सफल बनाएंगे, अपने जीवन को उज्जवल बनाएंगे। इसलिए हमारे पूर्वजों ने, हमसे पहले की पीढ़ी के लोगों ने संघर्ष किया था, लेकिन इस सरकार ने बहुत ही मायूस किया है। इसलिए परिवर्तन बहुत आवश्यक है। यहाँ पर आप लोग आए हैं, अभी बीएलए प्रशिक्षण का कार्यक्रम शुरू होगा और उससे पहले कि बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं। मैं सभी यहाँ पर उपस्थित भाइयों को, बहनों को
ये कहना चाहता हूं कि आप लोग यहां से एक संकल्प लेके जाएं और वो संकल्प ये हो कि 2027 में यहां से सल्ट विधानसभा से में सल्ट की विधानसभा से यहां कांग्रेस का परचम लहराएगा और कांग्रेस के परचम के साथ साथ इस प्रदेश की विधानसभा में भी कांग्रेस का परचम लहराएगा और गैरसैंण जो कि हमारे अभी तक सपनों की ही राजधानी रहा, राजधानी बनने की दिशा में जो कुछ वहां हुआ वो कांग्रेस की सरकारों ने किया और पिछले 9 सालों से राजधानी बनाने की दिशा में इस वर्तमान सरकार ने कोई एक ढेरे भर का काम वहां पर नहीं किया, लेकिन हम उस सपने को पूरा करेंगे। मुझे और हमारे साथी करण मेहरा जी और हमारे जैसे बहुत से लोग, करण मेहरा और गणेश गोदियाल जैसे बहुत से ऐसे साथी हैं जिनकी ये विचारधारा के साथ लोग साथ देते हैं कि गैरसैंण को राजधानी बनना चाहिए। ऐसे बहुत से साथी हैं, लेकिन कुछ साथी ऐसे भी हैं कि जिनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान में सरकार है वो इसको ठंडे बस्ते में डालने का जो काम करती है। वास्तविक रूप में हमारा ये मानना है, हम गैरसैंण की पैरवी इसलिए कर रहे हैं कि हमारे पहले पूर्वज, हमारे इससे पहले अग्रज, हमसे पहले की पीढ़ी जिन्होंने गैरसैंण को राजधानी के रूप में देखा, उन्होंने इसलिए देखा गैरसैंण को राजधानी के रूप में कि हमारे मध्य हिमालयी क्षेत्र में अल्मोड़ा से लेके बागेश्वर से लेके और टिहरी गढ़वाल तक ग्वालियर चमोली रुद्रप्रयाग होते हुए ये पूरा जो मध्य भाग है हमारे उत्तराखंड का, सबसे अधिक पलायन की मार इसी क्षेत्र ने झेली है। और इस क्षेत्र में अगर पलायन को रोकना है तो हमारे उस पहले की पीढ़ी ने जिन्होंने गैरसैंण को राजधानी के रूप में सपना देखा, उनका सपना साकार करना हमारे लिए बहुत आवश्यक हो जाता है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये काम आपका है, इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार लाओ और उसके बाद ये काम हमारा है। हम शपथ लेते हैं आपके सामने, हमारा ये काम रहेगा। हम संकल्प लेते हैं कि करण मेहरा जी, हम गोविंद सिंह कुंजवाल जी और हमारे तमाम हरीश रावत जी, तमाम नेता लोग, हरक सिंह जी, प्रीतम सिंह जी, यशपाल जी, जितने भी हमारे नेता हैं, हम सब संकल्प लेते हैं कि गैरसैंण को हम लोग राजधानी बना के रहेंगे और इस मध्य भूभाग जो हमारा उत्तराखंड का मध्य भूभाग है, इसमें 27-28 विधानसभाएं हैं, इन विधानसभाओं से पलायन को रोकेंगे। हमारा संकल्प है, हमारा सपना है कि हर एक हमारी बहन को, हर एक हमारे भाई को, जिस परिवार में कोई भी सरकारी सेवा में सेवारत नहीं है, उस परिवार के एक व्यक्ति को उसकी ग्राम सभा के 4 किलोमीटर के अंदर सेवा नियुक्त किया जाए और इस सपने को हम साकार करके रहेंगे। मेरे प्यारे भाइयों, चुनाव आता है और चुनाव आने के समय भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता दिल्ली से आके हमारे भोले भाले भाइयों को, बहनों को गुमराह कर जाते हैं। यहां आएंगे, कुमाऊनी में 2 शब्द बोलेंगे और उधर गढ़वाल में जाएंगे, गढ़वाली में 2 शब्द बोलेंगे। हमारे लोग उसी में बहला फुसलाकर अपने वोट का उनको वोट दिलाते हैं। बतेरे कहते हैं बोलो, हम कहते हैं बोलो, किसको वोट दिया? कि वो फलाने को दिया, वो 2 शब्द पहाड़ी में बोल गया इसलिए उसको वोट दिया। लेकिन ये वोट की कीमत सिर्फ हमारी भाषा में बोलने से अदा नहीं हो जाती। ये वोट की कीमत वो है जो बच्चे आज हमने अपनी गोद में थामे हुए हैं, उन बच्चों के 25 साल के बाद के भविष्य को तय करता है। आपको याद होगा, आज से 25, 30 साल, 40 साल पहले, 50 साल पहले हमसे पहले की पीढ़ी जो रामनगर से नीचे गई, वो दूसरे दिन पेंशन लेके घर आई। लेकिन आज हमारे बच्चे अगर रामनगर से आगे जा रहे हैं तो 10,000 और 12,000 की नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आपने क्या सोचा था? क्या यही अच्छे दिन होंगे? लेकिन इस बात को समझकर आगे का रास्ता सुधारना है, आगे का रास्ता ठीक करना है। इसलिए मैं आप सब लोगों से आह्वान करता हूं कि 2027 के लिए कमर कस लीजिए, मजबूत होकर इकट्ठा होइए। बाबा साहेब आंबेडकर ने कहा था कि अगर अन्याय हो तो अन्याय का निवारण यह है कि शिक्षित होइए, संगठित रहिए और संघर्ष करिए। अगर आप शिक्षित हो हैं, आपका विवेक जाग रहा है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, अगर वो विवेक जाग रहा है तो आप शिक्षित हैं। और उसके बाद अगर आप संगठित हैं और संघर्ष कर रहे हैं
तो निश्चित रूप में कामयाबी आपके कदमों को चूमेगी, आपके अच्छे दिन निश्चित रूप में आएंगे। और अगर चुनाव के टाइम में हल्के फुल्के उसमें लालच में आकर अगर अपने मत का दुरुपयोग किया तो निश्चित रूप में फिर समय बहुत कठिन है। इसलिए मैं आपका आह्वान करता हूं कि बीती ताई बिसारी के आगे की सुध ले, जो बीता उसको भूल जाइए और उन गलतियों से सबक लेकर इस प्रदेश में बदलाव लाइए। एक पश्चिमी विचारक ने एक महत्वपूर्ण बात कही थी कि कपड़े और लोकतंत्र में सरकारें अगर बदलने जाएं तो उसमें विसंगतियां आ जाती हैं। अगर हमारे आंतरिक मत बहुत दिनों तक उनको हम न बदले तो झूठ पड़ जाते हैं। और इसी प्रकार लोकतंत्र में सरकारें लगातार किसी वाद में आती रही, कोई वाद बनाकर, कोई लहर बनाकर वो सरकारें आती रही, तो ऐसी सरकारों में भी विसंगतियां आ जाती है, जिन विसंगतियों का खामियाजा आज पूरे उत्तराखंड को भुगतना पड़ रहा है। कितनी बातें हो गई हैं। कोई बच्चा 2 साल, आपके ही बहुत से बच्चे हल्द्वानी, देहरादून, रामनगर जाकर तैयारी कर रहे होंगे, माँ बाप को बोल रहे होंगे हम कोचिंग कर रहे हैं, माँ बाप पैसा भेजते हैं और जब परीक्षा सामने आती है तो परीक्षा के दौरान पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। क्या बीतती होगी जो बाप, जो माँ 1 साल 2 साल बच्चे को यहां से 2000, 3000, 4000, 5000 महीने का भेजकर ये उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा बच्चा परीक्षा में पास होगा। उस बच्चे को परीक्षा के दौरान जब पता चलता है कि पेपर लीक हो गया तो क्या बीतती होगी उन पर, क्या बीतती है उस व्यक्ति पर जिसका बेटा सड़क पर दौड़कर फौज की तैयारी करता है और अब पता लग गया कि अब फौज में भर्तियां बंद हो गई और अब क्या हो गया, अग्निवीर हो गया। क्या है भाई ये अग्निवीर? हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा, लोगों ने लोकसभा के चुनाव में शायद उन तक बात नहीं पहुंची, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा आप कांग्रेस की सरकार लाइए, हम ये अग्निवीर व्यवस्था को बंद करके और पुनः जैसे फौज में परमानेंट भर्तियां होती थी ऐसी भर्तियां करेंगे और हम इस बात को आगे ले जाकर अलग जगा रहे हैं। मैं बहुत सी बातें हैं आपके बीच आकर दोबारा वो बातें करेंगे, लेकिन आज मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे युवा नेता विक्रम रावत जी को कि उन्होंने बहुत कम समय में आप लोगों का विश्वास अर्जित करने का काम किया। इतनी बड़ी संख्या में उनके विश्वास के साथ लोग यहाँ पर आए हैं और मैंने गणेश गोदियाल के रूप में और मैंने विक्रम रावत के चाचा के रूप में अभी थोड़ी देर पहले विक्रम भाई को एक मंत्र दिया, पंडित जी के रूप में नहीं, चाचा के रूप में दिया। मैंने एक मंत्र दिया और वो मंत्र ये है कि राजनीति में सफलता निश्चित रूप में बहुत आसान हो जाती है अगर व्यक्ति में सबको साथ लेके चलने का गुण आ जाए। तो भाई चल उठ बांध कमर, फिर देख ऊपर वाला क्या देता है। ये मंत्र है और मैं उम्मीद करता हूं कि निश्चित रूप में आप इस मंत्र को समझकर और आगे का अपना रास्ता बनाएंगे। आपके साथ हम सब लोग हैं, पूरे कांग्रेस के लोगों के साथ हम सब लोग हैं। भाई करण मेहरा जी 3.5-4 साल अध्यक्ष रहे, विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने अध्यक्ष का कार्यभार संभाला। मैं दिल्ली में हमारे नेताओं से भी इस बात को कहता हूं, जब पार्टी चुनाव हारती है तो हारने के बाद मायूसी आती है और उस मायूसी के दौर में आपने अध्यक्ष पद को संभालकर मजबूती के साथ बीजेपी की सरकार के सामने मजबूती के साथ लड़कर और जैसे अंगद का पैर होता है, अंगद के पैर को जैसे जिस प्रकार से मजबूती के साथ जमा कर आपने इस प्रदेश को राजनीतिक स्थिरता के साथ रखा, पार्टी को राजनीतिक स्थिरता प्रदान की, वो काबिल तारीफ है। और हम सब लोग मिलकर इस प्रदेश में, मेरे भाइयों मेरी बहनों, आसान नहीं है इस सरकार के सामने लड़ना। ये करण भाई को पूछो, ये गणेश गोदियाल की आत्मा जानती है, ये तमाम उन पूर्व विधायक भाई रणजीत रावत या कुंजवार जी या हरीश रावत जी या प्रीतम सिंह जी या हमारे तमाम जो पूर्व के विधायक हैं, जो वर्तमान में विधायक हैं, वो सब जानते हैं कि सरकार के सामने लड़ना कितना मुश्किल है, क्योंकि ये पुलिस के माध्यम से, इनकम टैक्स के माध्यम से
ये ईडी के माध्यम से, ये सीबीआई के माध्यम से, ये सरेआम कुछ न कुछ निजी लोगों के माध्यम से हमारे नेताओं को लगातार नुकसान करने का काम ये सरकार करती है। लेकिन हम लोग सच्चाई के मार्ग पे खड़े हैं। और एक बात आप लोगों को बता दूं, बताना क्या, आप लोगों को पता है, लेकिन याद दिला दूं कि सच्चाई के रास्ते पर चलना किसी तपस्या से कम नहीं है भाई? किसी तपस्या से कम है सच्चाई के मार्ग पर चलना। किसी भी मार्ग में, किसी भी, चाहे व्यापार हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे राजनीति हो, किसी भी फील्ड में सच्चाई के साथ, अपने पद के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन करना ये तपस्या के समान है। और आज कांग्रेस में जो लोग बच गए हैं, इतनी तकलीफों के बाद जो आज कांग्रेस को नेतृत्व दे रहे हैं, चाहे वो नेता हैं चाहे कार्यकर्ता हैं, वो 24 कैरेट का सोना है। वो तपस्वी हैं जो इतनी तपस्या के बाद साथ दे रहे हैं। और इन तपस्वियों के बल पर निश्चित रूप में 2027 में परिवर्तन होगा। आप लोग के आशीर्वाद से परिवर्तन होगा। इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। हमने ऐलान कर रखा है कि कांग्रेस की सरकार बनने पे गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाएंगे। हर एक उस परिवार को, जिस परिवार में कोई भी सरकारी सेवा में नहीं है, एक व्यक्ति को हम अपनी बहनों को आने वाले जो रक्षाबंधन का दिन होगा, हम उस दिन एक गारंटी देंगे कि हमारी बहनें एक गारंटी कांग्रेस पार्टी से पाकर अपने पास रखें। और जिस दिन कांग्रेस की सरकार बनेगी, उस दिन हर एक उस परिवार में, जिस परिवार में उस बहन का एक भाई, उस परिवार में कोई भी सरकारी सेवा में न हो, तो उस बहन का एक भाई उस गारंटी के रूप में वो अपने भाई को दे सकती है कि उत्तराखंड की सरकार उस भाई को सरकारी सेवा में अपने 4 किलोमीटर के दायरे में स्थान दे। ये अधिकार हम अपनी बहनों को देंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं अपने शब्दों को यहाँ पर विराम देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ट्रेनिंग का प्रोग्राम भी है। और हमारे प्रमुख साहब ने कहा कि काफ़ी लोग आ गए हैं, इसलिए आप पहले संबोधित कर दीजिए ताकि लोग अपने और कामों में लगें। और जो ट्रेनिंग का प्रोग्राम हो, जो हमारे बीएलए हैं, वो बीएलए यहाँ पर उपस्थित रहकर जो आगे की कार्रवाई हो उसमें सम्मिलित रहें। मैं पुनः एक बार आपके इस स्वागत के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आपके सामने संकल्प लेता हूँ कि हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हम आपके सपनों के अनुरूप उत्तराखंड को न बना दें, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।